Today we're going to discuss about do, does, did as emphatic adverbs, not as helping verbs. I'm sure आपने सुना होगा do, does और did जो है वो helping verbs के तौर पर यूज होते हैं. प्रेजेंट में do, does यूज होता है सवाल बनाने के लिए, जैसे do you play cricket, do you get up early in the morning, does she teach you English, did you meet your friend yesterday. तो ये do, does प्रेजेंट में, did पास्ट में इस्तेमाल होता है helping verbs के तौर पर. लेकिन आपने ये सुना है कि डू डज और डिड एज एम्फेटिक एडवर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं. वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं और वर्ब पे स्ट्रेस करने के लिए, वर्ब पे एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एनोटेट करने के लिए, वर्ब पे जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और क्यों जोर देते हैं? वो इसलिए जोर देते हैं जब आप कोई काम वाकई ही करते हैं या कोई आपने काम वाकई ही किया, हकीकतन किया, और आप इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये काम आप वाकई ही करते हैं या आपकी रूटीन में आप ये काम करते हैं या आपने काम वाकई ही किया था, तो उस वर्ब पे एम्फसाइज करने के लिए हम वर्ब से पहले डू डज या डिड लगाते हैं. सो व्हेन एंड हाउ वी यूज डू डज डिड as emphatic adverbs, we're just going to discuss in today's class in quite detail. So let's get started. All right, so we sometimes use do, does, did to add emphasis to an affirmative sentence, which means something really happens, there is no doubt. ये हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं या हम कभी कभार डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं किसी सादा जुमले, affirmative सादा जुमले पे जोर देने के लिए, एम्फसाइज ऐड करने के लिए कि वाकई कोई काम होता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो काम नहीं होता या नहीं होता. तो इसकी उर्दू है डैश, तो या वाकई या जरूर. जैसे गया तो था, बताता तो हूँ, नमाज पढ़ता तो हूँ, मैं क्लास अटेंड करता तो हूँ, वो क्लास में अंग्रेजी बोलती तो है, मैं वाकई क्लास में अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं वाकई वहां गया था, मैंने वाकई उससे बात की थी, मैंने जरूर उससे बात की, समथिंग लाइक दैट. So let's see how the structure, or what exactly is the structure of this, or how we structure this sentence. We use subject, any subject, do, does, did according to the subject and according to the tense. First form of the verb and object. For example, we do believe in Allah, but we don't follow His commandments. We do believe in Allah, हम अल्लाह को मानते तो हैं, but we don't follow His commandment. लेकिन हम अल्लाह की नहीं मानते. हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की कमांडमेंट्स या अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते. नंबर 2, he does respect his elders. वो अपने बड़ों की इज्जत करता तो है. तो ये जो लफ्ज उर्दू में तो है ना, ये इस बात पे स्ट्रेस डाल रहा है, इस बात पे जोर डाल रहा है कि रिस्पेक्ट करने का अमल वाकई होता है और जरूर होता है. he does respect his elders. वो अपने बड़ों की इज्जत करता तो है, यानी वाकई करता है, यानी वो जरूर ये बात हो रहा है, ये अमल जरूर होता है. नंबर 3, I did inform you about the exams. मैंने तुम्हें इम्तिहानात के बारे में बताया तो था. पास्ट की बात होगी तो डिड लगा देंगे. We do understand your problems. हम आपके मसले को समझते तो हैं, हम वाकई आपके मसाइल को समझते हैं, हम आपके मसले मसाइल को जरूर समझते हैं. We do understand your problems. हम आपके मसले को समझते तो हैं या हम आपके मसले को वाकई समझते हैं. Number 5, you do help needy people. आप वाकई जरूरतमंदों की मदद करते हो. आप यकीनन या आप जरूर आप गरीब बंदों की मदद करते तो हो. ठीक है. So these were the example. I'm sure कि ये जो emphatic adverbs हैं जो कि verb से पहले आते हैं, इस वर्ब पे जोर देने के लिए, या आपको इसका इस्तेमाल समझ में आ गया होगा. कभी भी ऐसी जरूरत पड़े कि जो काम आप करते हैं और आप वाकई वो काम करते हैं और आपको सामने वाले को बताना हो कि यार मैं ये काम करता तो हूँ, तो आपने इस तरह लगाना है. और अक्सर ये जवाब देने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे. मिसाल के तौर पे मुझे कोई कहता है ना, यार नमाज पढ़ा करो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, और अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ और सामने वाले को ये बात पता नहीं है, तो फिर मैं जवाब में फौरन कहता हूँ कि आई डू परफॉर्म नमाज. भाई मैं नमाज पढ़ता तो हूँ. और कभी कभार ऐसा होता है कि वो बंदा बोलता है, यार मैंने आपको कहा था जब तुम निकलो तो मुझे भी इन्फॉर्म करना, तुमने बताया नहीं. तो अगर मैंने वाकई उसको बताया हो तो मैं फौरन से पलट के कहता हूँ कि आई डिड इन्फॉर्म यू, मैंने तुम्हें बताया तो था. तो ये इस तरह से बड़ा कॉमन है इसका इस्तेमाल. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड आई एम श्योर, एग्जांपल्स नहीं, सॉरी, नाउ लेट्स टेक योर एग्जांपल.
अच्छा, आपके एग्जांपल्स के लिए मैंने सिर्फ इतना लिख दिया है कि मेक योर एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट मेक योर एग्जांपल्स एंड जस्ट ड्रॉप योर एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन, and I will see whether your examples are correct or incorrect, or if there is any mistake, I'm going to correct your examples in the comment section. So till then, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।